हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मारुति ऑल्टो K10 की टेस्ट ड्राइव, नई रेंज रोवर का रिव्यू, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे मारुति एस्प्रेसो और रेनो क्विड में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। छोटी गाड़ी है पर वो लगती है जैसे कि वो छोटी सी स्मार्ट सी एसयूवी है। देश की लोकप्रिय कार ऑल्टो K10 अपनी बनी बनाई लोकप्रियता को और मजबूत करने के लिए नए रूप में लॉन्च हो गई है। अब सवाल ये है कि पुरानी ऑल्टो के मुकाबले नई ऑल्टो K10 में क्या खास है, क्या नए फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। मारुति की नई कार ऑल्टो K10 जो आपके सामने खड़ी है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं ऑल्टो के बारे में। तो मारुति 800 ओमनी के बाद ऑल्टो एक ऐसी कार है जिसकी बिक्री लाखों में हुई है। और दूसरी बात कि ऑल्टो किसी की सपनों की कार है, तो किसी ने अपना करियर यहीं से बनाया है, तो किसी की पहली कार है। और ये पहली बार सितंबर 2000 में लॉन्च हुई थी और आज 2022 से यानी पिछले 22 सालों में इसकी कुल बिक्री करीब 43 लाख यूनिट है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इस गाड़ी के चाहने वाले कितने लोग हैं। नई ऑल्टो K10 पुरानी ऑल्टो K10 के मुकाबले कितनी बेहतर है, ये जानने से पहले आप इसकी कीमत जान लीजिए। तो नई ऑल्टो K10 की जो एक शोरूम कीमत है 4 लाख से शुरू होती है और जो इसका टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको ABS गियर का ऑप्शन मिलता है उसकी एक शोरूम कीमत है 5,83,500 रुपये। नई ऑल्टो K10 में नाम को छोड़ दें तो सब कुछ नया है। जी हाँ, चाहे प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो, फीचर्स हो, यहाँ तक कि सेफ्टी फीचर्स, सब कुछ आपको ज़्यादा और नया दिया गया है। लुक की बात करें तो ऑल्टो K10 का जो फ्रंट लुक है इसे थोड़ा सा प्रीमियम और मॉडर्न लुक दिया गया है। खासकर ये जो सामने का हिस्सा आप गौर से देखें तो पहली बार मारुति इस ऑल्टो K10 में वाइडर हनीकॉम ग्रिल का इस्तेमाल की है। और जो इसका हेडलैम्प देख रहे हैं इसे कंपनी कहती है कि पेपी डिजाइन दिया गया और इसमें हाइलोजन बल्ब दिया गया और इसमें LED और DRL मिसिंग है। मेरा मानना है कि अगर इसमें LED और DRL भी होता है तो इस खरीदारों के लिए और भी बेहतर होता है। जो इसका साइड प्रोफाइल है उसे भी बेहतर बनाया गया है और उस पर आपको साइड में आपको एक क्रीज लाइन मिल जाएंगे जो प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है। और इस ऑल्टो K10 में आपको 13 इंच का व्हील्स दिया गया है और इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जी है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 134 mm, जबकि भारतीय सड़क के लिहाज से थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, यानी 150 के आसपास। नई ऑल्टो K10 का जो रियर लुक है उसे भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको स्पॉइलर की तरह फील दिया गया, इसलिए स्पॉइलर है नहीं लेकिन उस तरह का शेप दिया गया। और ये जो आप टेल लाइट्स देख रहे हैं इसका भी शेप नया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। और जो ये जो शेप देख रहे हैं इसमें भी माइनर सा ट्विस्ट किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके रियर बम्पर में। ये जो बम्पर का जो लेआउट है इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। जो बूट स्पेस है चाबी से खुलता है, मैंने खोला इसे और खुलने के बाद करीब
14 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है, यानी आसानी से आप 2 सूटकेस बड़ा सा इसमें रख सकते हैं। और ठीक इसके निचले हिस्से में आपको स्पेयर व्हील का भी जगह दिया गया। इस तरह से मैं कहूँगा जो बूट स्पेस है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई ऑप्शन दिया गया कि आप बाहर से इसमें लगवा सकते हैं। नई ऑल्टो K10 के इंटीरियर में बैठने के बाद आप एक चीज़ जो गौर करेंगे वो है स्पेस, और इसके पीछे वजह है कि जो नई ऑल्टो K10 का जो व्हील बेस है पहले मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, और दूसरी बात जो इसके इंटीरियर के जो लेआउट है उससे भी स्पेस को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। सीट को बेहतर बनाया गया और इसमें ड्यूअल कलर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बेज और थोड़ा सा ब्लैक टाइप का इसमें फैब्रिक दिया गया, इसी वजह से थोड़ा सा ड्यूअल टोन में दिखता है। जो डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग व्हील है, जो एसी का माउंट है उसकी जो ऊपर आपको सिल्वर एक्सेंट आपको मिल जाएगा, और जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें पहली बार ऑल्टो K10 में आपको ऑडियो का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। और ठीक इसके सेंट्रल कंसोल पैनल में आपको इस 7 इंच का इंफोटेनमेंट दिया गया है, जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो विंडो को जो ओपनिंग क्लोजिंग जो बटन है वो यहीं पर इनबिल्ट किया गया है। ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों को ध्यान में रख करके यहाँ पर दिया गया है, और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। एसी के बटन्स ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा बहुत बेहतर है ना ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम यूजर फ्रेंडली है और नॉर्मल रखा गया है। यहाँ का जो सेंट्रल जो स्पेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से मिनिमाइज़ किया गया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पेस मिले। 2 बोतल आसानी से आप यहाँ रख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे सामान भी आप यहाँ रख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जो इस सेगमेंट के जो खरीदार हैं, जो ऑल्टो के जो खरीदार हैं, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस हो ताकि वो अपने फ़ोन या दूसरी चीज़ यहाँ पर रख सकें। वो यहाँ पर मुझे कमी लगा। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कंपनी उस पर भी काम करेगी। लेकिन ऑल्टो K10 की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि इसमें नया इंजन दिया गया, माइलेज कितना है, चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। इंजन की बात करें तो इसमें K सीरीज का नया 1 लीटर का इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है 66.6 PS, और इस इंजन में 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, नया वो है, पहला है डुअल जेट इंजेक्टर का, और दूसरा डुअल VVT टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी पावर है, वो पहले वाले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और दूसरी बात जो इसका टॉर्क है वो है 89 न्यूटन मीटर, वो भी 3500 RPM पर, यानी जब आप लो स्पीड में भी होते हैं उस समय इस गाड़ी की जो कूलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर मिलता है, और यही इस नई ऑल्टो K10 की खासियत है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है 24 किलोमीटर, लेकिन जो मुझे यहाँ पर मिला है स्क्रीन पर वो है 18 से 19। लेकिन मैं कहूँगा माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं और साथ ही ट्रैफिक की कंडीशन कैसी है। और एक चीज़ और, इस गाड़ी में कंपनी 2 गियर बॉक्स का ऑप्शन देती है, पहला है 5 स्पीड मैनुअल और दूसरा है AGS, लेकिन AGS के लिए आपको थोड़ी सी कीमत ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। ऑल्टो K10 जरूर छोटी गाड़ी है, सस्ती कार है, लेकिन सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। कंपनी का कहना है कि इसमें 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बड़े फीचर्स बताऊंगा। उनमें जो पहला है 2 एयरबैग, ABS, ABD के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर,
साथ ही हाई स्पीड अलर्ट अलार्म और दूसरा आपका हाई स्पीड जो डोर लॉक होते हैं वो इसमें दिया गया है। कंपनी ने नई ऑल्टो K10 को जिस कीमत में लॉन्च की है उसके लिहाज से जो इसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स और खासकर सेफ्टी फीचर्स कमाल के हैं। और एक चीज़ और, कंपनी इसके NVH पर भी काफ़ी काम की है। पहले वाली ऑल्टो K10 के मुकाबले इस नई वाली जो ऑल्टो K10 है उसका जो केबिन का जो साउंड है काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह से कहूँगा जो नई वाली ऑल्टो K10 है वो कमाल की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। अगर आप एक लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और हैं रेंज रोवर फैन, तो आपके लिए नई रेंज रोवर अब मार्केट में आ चुकी है। लेकिन कैसी है ये नई लग्जरी एसयूवी, जानने के लिए देखिए रिव्यू। लैंड रोवर की फ्लैगशिप लग्जरी एसयूवी, जी हाँ, रेंज रोवर। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है 5th जनरेशन वाली और इसकी कीमत शुरू होती है 2,40,00,000 से और जाती है जो टॉप वाली मॉडल है वो है 3,51,00,000 रुपया। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, कई सारे मॉडल हैं, साथ ही पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन इसमें मिलता है। रेंज रोवर गाड़ियों की कई सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसमें एक खूबी है कि आप इस गाड़ी को कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, सबकी निगाहें इस गाड़ी पर होती हैं। लुक की बात करें तो जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है ये लग्जरी को परिभाषित करती है और प्रतिनिधित्व भी करती है। और एक चीज़ और बताऊंगा, आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखें, हर जगह सिंपल और सोबर रखा गया और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है रेंज रोवर का ऑटो बायोग्राफी मॉडल और इसमें आपको डिजिटल LED का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका फ्रंट लुक है पुरानी वाली जो रेंज रोवर थी उसके मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है और क्लीन रखा गया है। सिंपल इसका ग्रिल है और जो इसका लोअर बम्पर है उससे भी सिंपल रखा गया है। डिजिटल LED जो इसका हेडलैम्प है, इसकी दो खासियत है। एक तो जो इसकी रोशनी है काफ़ी अच्छी है और जो इसका आप DRL देख रहे हैं ये इस गाड़ी की पहचान है। दूर से आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये रेंज रोवर की गाड़ी आ रही है। जो इसमें फॉग लैंप है वो बड़े ही खूबसूरती के साथ इसके लोअर बम्पर में इनबिल्ट किया गया। जी हाँ, आप एक देख रहे हैं ये आपका फॉग लैंप है और इसके लोअर बम्पर में इनबिल्ट किया गया, पता नहीं चलता कि ये फॉग लैंप है। जो इसका अप्रोच एंगल है वो है 34.7 डिग्री, जबकि जो इसका डिपार्चर एंगल है वो है 29 डिग्री। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कितना हो सकता है? जी हाँ, 219 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया। बटन के सहारे इसकी हाइट को आप अप कर सकते हैं और अप करने के बाद जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है वो है 294 mm और इसमें 22 इंच का व्हील दिया गया, जबकि इसमें आप एक्सेसरीज के तौर पर आप 23 इंच के व्हील्स भी आप लगवा सकते हैं। रेंज रोवर का जो रियर लुक है उसे भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया और इसमें एक खासियत है, कहीं भी आपको इसमें टेल लाइट का हिस्सा नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जो आप ब्लैक पैटर्न देख रहे हैं इसके अंदर ही इसका टेल लाइट इनबिल्ट किया गया। मैंने की है, की के साथ गाड़ी को अनलॉक किया और ये देखिए लाइट ऑन होता है और ये लाइट जल जाता है, तो यही इसका खासियत है। गेट को खोलना है, बटन दबाइए और ये गेट दो भाग में खुलता है। जी हाँ, अप और डाउन, और जो भी कंट्रोल हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और आप इसमें बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। कई सारे जो खूबियाँ हैं इसको आपको जानना है। मैं पहले बता दूं कि इसमें 818 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आपको लाइट चाहिए तो यहाँ पर टॉप में दोनों साइड आपको टच लाइट दिया गया है और इसमें स्पीकर भी दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो सामान रखते हैं तो सामान मिक्स ना हो, दो भाग में डिवाइड करना है, उसके लिए यहाँ पर एक अलग से सेक्शन दिया गया। इसको उठाइए, यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो जाता है। बंद करना है, आप इस दो बटन को दबाइए और ये आपका बंद हो जाता है।
नई रेंज रोवर जो इंटीरियर है पहले मुकाबले बहुत सिंपल और बारीकी से डिजाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। जो भी क्लटर जो चीज़ होते हैं उसमें से आउट कर दिया गया, उसको सिंपल रखा गया है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, जो इसका पूरा जो पैटर्न है वो डुअल कलर में डिजाइन किया गया है। सामने जो डैशबोर्ड है उसे सिंपल रखा गया और यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को और जो इसका स्क्रीन का साइज है 13.1 इंच का आपका यहाँ पर कर्व शेप में इसका डिस्प्ले दिया गया है इस इंफोटेनमेंट का। साथ ही जो ड्राइवर डिस्प्ले है ठीक है स्टीयरिंग के ठीक सामने जो दिया गया इसका साइज है 13.7 इंच और एक काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर स्क्रीन बिल्ड किया गया है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट है, 1 फिंगर से आपका ये घूम जाता है। जी हाँ, इतना लाइट है। इतनी भारी भरकम एसयूवी होने के बावजूद जो इसका स्टीयरिंग है 1 फिंगर के सहारे ये घूमता है, ये इसकी खासियत है। स्टीयरिंग को आपको अप या डाउन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर बटन दिया गया है, इसके सहारे आप अप या फिर डाउन कर सकते हैं। और इस स्क्रीन में कई सारे फंक्शन दिए गए हैं। जी हाँ, आपका 360 डिग्री कैमरा है, नेविगेशन है, फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया है। इसके साथ ही आप सेटिंग में जा करके मैं सेटिंग में गया और सब कुछ यहाँ पर 4x4 का ऑप्शन यहाँ मिलता है। व्हीकल डायमेंशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डायनेमिक इसकी सेट कर सकते हैं। और जो नीचे का जो पैटर्न दिख रहे हैं ये है आपका एसी का कंट्रोल और जो बटन दिख रहे हैं इसमें डुअल फंक्शन दिया गया है। पुश करेंगे तो कुछ और करेगा, अप करेंगे तो कुछ और फंक्शन काम करेगा। और ये जो पैटर्न दिख रहे हैं इसको बहुत सिंपल रखा गया है। 8 स्पीड इसमें गियर मिलता है और ये आपका राइड जो ड्राइव मोड है वो यहाँ पर बटन दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए यहाँ बटन तो दिया गया, साथ ही स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल के साथ यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ऑडियो को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया। इंजन की बात करें तो आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी और इसमें 3 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और जिसका पावर आउटपुट है आपका 394 bhp और इंजन आपका 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है कि काफ़ी स्मूथ है, रिलायबल है और काफ़ी टॉर्की भी है। और एक चीज़ और, जो इसका टॉप स्पीड है, कंपनी का दावा है कि 240 किलोमीटर स्पीड से इसे चला सकते हैं। यानी एसयूवी होने के बावजूद भी जो इसकी स्पीड है वो स्पोर्ट्स कार की तरह है। और इसमें एक खासियत है, जी हाँ, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील दिया गया। जी हाँ, सामने का स्टीयरिंग व्हील तो काम तो करता ही है, साथ ही जो रियर व्हील है वो भी टर्न होता है। इसी वजह से जो इसका टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम है इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले। इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से इंजन ऑयल की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता लगाया जाए कि आपकी गाड़ी के इंजन के लिए कौन सा इंजन ऑयल सूट करता है। ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए कुछ खास टिप्स। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर एलपीजी। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की आरपीएम ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है।
साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टुरु धवन आपको बताएंगे कि एस्प्रेसो और क्विड में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।